जय श्री राम। नमस्कार। मैं पंडित विष्णु उपाध्याय। पितृदोष के कारण जीवन में अनेक समस्याओं के साथ शारीरिक समस्या भी देखने को मिलती है। हमारे घर के पितृ कदापि किसी व्यक्ति के मृत्यु का कारण वो नहीं बनते हैं, परंतु पितरों के कारण जब शारीरिक समस्या उत्पन्न होती है तो वह मृत्यु तुल्य कष्ट के समान अवश्य हो जाती है। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार की शारीरिक समस्या से गुजरता है तो वह चाहे कितनी ही मेडिकल चिकित्सक सहायता या परामर्श क्यों ना ले ले, उसकी बीमारी का सही रूप से इलाज कोई भी नहीं कर पाता है। डॉक्टर जो होते हैं उसकी बीमारी का कारण ही समझ में नहीं आता है उनको। ये एक ऐसा विषय होता है जो विज्ञान की दृष्टि से हटकर देखा जाए तो ये चीजें समझ में आती है। पितृदोष से शारीरिक पीड़ा होने पर कई बार तो स्थिति यहाँ तक पहुंच जाती है कि व्यक्ति अपने पलंग से नीचे उतरने के लिए भी सक्षम नहीं रह पाता है। ऐसे व्यक्ति के हाथ पैर चलना बंद हो जाते हैं, मुंह से आवाज नहीं निकलती। जब वह चिकित्सक किसी डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवाता है तो ऐसे में उसे कोई भी लाभ नहीं होता है। डॉक्टर दवाइयां देता है, उनसे बीमारी घटने के स्थान पर बढ़ने लग जाती है, क्योंकि जो बीमारी हमारे ही घर के पितरों के द्वारा दी गई है तो दवाइयां वो उस बीमारी को कैसे हटाती है, इसका उल्टा वो दवाइयां दुष्ट प्रभाव शरीर पर अपना दिखाने लग जाती है। और ऐसे में व्यक्ति पहले से भी ज्यादा परेशान होने लग जाता है। पितरों के कारण घर में किसी एक सदस्य या फिर उससे अधिक सदस्यों का भी स्वास्थ्य प्रभावित इसमें रह सकता है। अनेक बार ऐसा भी होता है कि एक सदस्य ठीक होने लगता है तो दूसरा बीमार हो जाता है। शरीर जो होता है उसकी रुग्णता के कारण आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे डबाडोल होने शुरू हो जाती है। व्यक्ति अपने जीवन में अन्य किसी कार्य को संपन्न नहीं कर पाता है, असफल ही असफल जीवन में होना शुरू हो जाता है। और ऐसे बार बार असफल होने से व्यक्ति का जो मनोविकार होता है वो भी नकारात्मक होना शुरू हो जाता है। किसी दूसरे व्यक्ति पर चिढ़ना, घर के सदस्यों के ऊपर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना, बताया गया कार्य नहीं करना, न जाने ऐसी कितनी ही समस्याएं उस व्यक्ति पर तो आती है, लेकिन धीरे धीरे पूरे परिवार पर आना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, ये एक ऐसी समस्या होती है कि पितरों को प्रश्न करना अति जरूरी हो जाता है, या फिर पितरों की मुक्ति के लिए उपाय करना अति जरूरी हो जाता है। देखिए दोस्तों, पितरों के द्वारा जो पीड़ा दी जाती है ये पीड़ा एक जैसी नहीं होती है। कभी सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो कभी हृदय में, पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है, कभी भूख नहीं लगती है, कभी पेट में दर्द हो जाता है, कभी घर में कितना ही अच्छा भोजन क्यों ना बनाया गया हो लेकिन भूख होते हुए भी वो व्यक्ति उस भोजन से दूरी बना लेता है। मार्केट में आपको खाने पीने का कोई चीज़ पसंद आ जाए तो भी आप उससे लेकर उसका आनंद नहीं उठा पाते हैं। जगह जगह पर व्याधियां उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है।
देखिए, चाहे आप नहीं अच्छे ढंग से जीवनचर्या को सुधार ले, फिर भी उससे किसी प्रकार का लाभ प्राप्त ना हो पाता हो, ऐसे में आपको अपने पितरों की कृपा के अलावा कोई ऐसा मार्ग नहीं है जिससे उसे लाभ प्राप्त हो सके। कुछ स्थितियों में इस प्रकार की समस्याओं के कारण ऊपरी बाधा भी हो सकती है, परंतु प्रेत दोष के कारण होने वाली शारीरिक बाधाएं अलग प्रकार की होती है। उसमें जो व्यक्ति पीड़ित होता है उसकी प्रचंडता बहुत अधिक रहती है, जबकि पितरों में ऐसा कम देखने को मिलता है, क्योंकि पितृ जो होते हैं वो हमारे ही परिवार के वो मर्त परिजन होते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है और वो पितृ योनि में चले जाते हैं। लेकिन किसी कारणवश, किसी कामना के कारणवश, कोई मोह कारणवश, या उनकी कोई इच्छा है, या आपका जो व्यवहार है वो उन्हें पसंद नहीं आता है, तो घर के ही पितृ जब अधिक परेशान हो जाते हैं, पितृदोष जैसी सामान्य स्थिति पैदा कर देते हैं, लेकिन आप नहीं समझते हैं, तो समय के साथ आगे चलकर जो पितृ होते हैं वो इतने नाराज हो जाते हैं कि व्यक्ति को शारीरिक रूप से बीमार करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि वो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपके विवेक पर जो एक माया का आवरण पर्दा पड़ा है वो हटाने के लिए घर के पितृ इन चीजों को करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हजारों उपाय कर लीजिए, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनी हुई है कि आपके ऊपर पितरों के कारण ही ये समस्या उत्पन्न हो रही है, तो आपको अपनी पितरों की कृपा प्राप्ति के अलावा दूसरा कोई ऐसा उपाय नहीं है कि आप इस समस्या से निकल जाए। तो पितरों की कृपा प्राप्ति के उपाय आप अवश्य करें। इसे धीरे धीरे पितर आपके ऊपर प्रश्न होंगे तो वो जो भी समस्या पितरों के द्वारा उत्पन्न की गई है वो पितृ स्वत उन समस्याओं को नष्ट कर देंगे। बाकी दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में। जय श्री राम।